6 बिस्मिल्लाह जी, टाइम काम हो कहीं पे पहुंचना हो तो कबर वाकई ऐसा है, इसके अंदर तो तय्युल अर्ज है। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें बस, और वक्त लगता है सिर्फ 1 या 1.5 मिनट। अगर कहते हैं कहीं पहुंचना हो, वक्त कम हो, और आप चाहते हैं राहें और रास्ते खुल जाएं, और इसके अलावा भी इसके बेशुमार फायदे, बेशुमार नफे, बेशुमार फायदे। रोजमर्रा की हर मुश्किल इससे आसान हो जाती है। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरत वाकई ऐसा। मुझे रमजान में एक बंदे ने खड़े होकर, इस भाई ये मोबाइल की रोशनी की मेहरबानी करो, मुझे आंखों में लग रही है। ठीक, मुझे ना रमजान में एक साहब ने एक अजीब बात बताई। कहने लगे मैं रोजाना 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें खुला पढ़ता हूं, और रोजाना 200, 250, 300 पढ़ लेता हूं। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें खुली पढ़ता रहता हूं, और ये अमल 200, 250, 300 पढ़ लेता हूं। कहने लगा जब कोरोना के दरमियान सारी दुनिया बंद थी, हालात खराब थे, लोग मेरे पीछे थे, मेरा एल्युमिनियम का काम है, औरों की भी दुकानें थी, वो किसी तरह खोल के बैठे थे अंदर के रास्तों में, मेरी दुकानें बंद थी, मैं थक गया। मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं। कह रहा तेरे पास टाइम नहीं ना, देर से करवाने पर करवाना तुझसे। मैंने उनसे कहा तुम्हें और नजर नहीं आते? कहा नजर नहीं आते, हमें तू ही तू है, बस तू ही नजर आते जी। कहते हैं वज़्ज़ुहा का अमल खुद किया, लोगों बताया, कम से कम 5 दिनों में इसका रिजल्ट आ जाता है। और पढ़ने में कितना वक्त लगता है? कोई 3-5 मिनट लगते हैं, और इसका रिजल्ट मिलता है। वो वज़्ज़ुहा का अमल जिसके हर काफ पे 9 बार या करीम पढ़ा जाता है, पढ़ने में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, क्या रिजल्ट मिलता है? जॉब का मामला था, वाइफ पढ़ रही थी, मैं पढ़ रहा था, हल हुआ। उनकी औलाद का मसला था, दूसरों का बताया, वो हल हुआ। आपने बेशुमार को बताया और उनके मसाइल हल हुए। चलो इसी वज़्ज़ुहा के अमल से और किसी को फायदा हुआ, इसी वज़्ज़ुहा के अमल से। जी बताएं। एक बेटे को मैंने दिया, कह लगे एक बेटे को मैंने दिया, एक बंदे को, उसके बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा था, अच्छी उसकी नौकरी थी। अब लोग मुंह में उंगलियां डालते हैं कैसे हो गया, और इस वजीफे की वजह से हुआ। और वाकई बेटियों का रिश्ता ना हो रहा हो, बेटों का ना हो रहा हो, इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। और वाकई अल्लाह की रहमत से रिश्ता हो जाता है, और बहुत जबरदस्त तरीके से होता है। सूरत कुरैश के खाने के बाद 3 दफा के तजर्बे बताएं जो आपने सुने तस्बीह खाने से। जी बैठे बैठे। कितनी उम्र है? 68 साल की उम्र है, 68 है। पहले 2 दफा हफ्ते 2-3 दफा मैं डॉक्टर के पास जाता था। 3 साल से 2 साल से 3 साल से सूरत कुरैश खाने के बाद 3 बार का अमल याद है? जिसने सुना है हाथ खड़ा करें, आज तक ये सुना है। कहा कि आज तक फिर डॉक्टर के पास नहीं गया। और बताएं सूरत कुरैश का। सन 2015 से कहते मैं पढ़ रहा हूं, आज तक मुझे फिर मैदे की तकलीफ नहीं हुई। खाने के बाद 3 दफा सूरत कुरैश पढ़ता है। फायदे फिर बताता हूं, मैं दोहराता हूं, आपको बताएं और कोई फायदा है इसका फायदा है? नेकी की तौफीक मिलती है पढ़ने से। और आप कहते हैं इसके पढ़ने से मुझे दस्तरखान वसी मिला, यानी रिज्क वसी हो गया। और दस्तरखान वसी हुआ यानी रिज्क वसी हो गया, और बंदिशें खत्म हुई। और ट्रैफिक जाम में पढ़ा जाए, ट्रैफिक रवा होती है सूरत कुरैश। हाँ
दस्तरखान वसी और मिलता है और अच्छे खाने मिलते हैं, और खाना एलर्जी यानी बीमारी नहीं बनता। पेट में दर्द, मैदे के बीमारी में ये हाल बताया था मुझे दोस्त ने, तो मैंने किया, इससे बेहतर हुआ। पेट का दर्द, मैदे की बीमारियां किसी दोस्त ने बताया था तो इसका फायदा हुआ। सूरत कुरैश। इसमें आजम को आज के बाद किस यकीन से पढ़ना है? हाँ, यकीन आजम से पढ़ना है। यकीन आजम, यकीन जिस तरह देखिए, यकीन कैसा हो, एक हाथ में माचिस की तीली हो, दिया सलाई हो, और दूसरे हाथ में माचिस का बारूद लगा हो, गत्ता हो। मैं दोनों बारूदों को यूं करूंगा और यूं शोला पैदा होगा। और या मेरे हाथ में लाइटर हो और मैं लाइटर को यूं करूंगा और शोला निकलेगा। इससे भी बड़ा यकीन हो, मेरे कमली वाले ने फरमा दिया, बस खत्म, मेरे लिए इससे बड़ी दलील नहीं है। मेरे आका ने फरमा दिया, अब अगर नहीं हो रहा, मेरे मांगने में कमी, मेरे पाने में कमी, मेरे लेने में कमी, मेरे चाहने में कमी, मुझ में कमी है, अल्लाह की अता में कमी नहीं है। ऐसा यकीन है। और एक यकीन की बात और कहूंगा, आपको याद है मैंने एक छतरी वाला यकीन बताया था। बारिश नहीं हो रही थी, सख्त कहत पर मैं कल बैठा सोच रहा था, मैंने कहा एक जगह मैं वहां जाता हूं जहां बारिश का कतरा नहीं है। इंडिया के भावलपुर के आखिरी थर मैं वहां जाता हूं, बड़ा लंबे सफर करता हूं, वहां के लिए बड़ी ताकतवर गाड़ियां रेत में ना धसे ना फंसे। मां मेरा मौला, मैं सोच रहा था वहां वो आते हैं ना, आपने एक लफ्ज सुना होगा, भेज पगाड़ा भेज, भेज पगाड़ा भेज, ये आपने नहीं सुना। ये लफ्ज ये है कि बारिश भेज, वहां बारिश की कतरे की जरूरत होती है। और एक तरफ कुदरत का निजाम है कि वहां कुछ नहीं होता, एक तरफ है ताहत नजर। कल मैं एक सफी मुखलिस के घर गया, करीबी, ताहत नजर, सब्जा ही सब्जा, ताहत नजर, अजब कुदरत का निजाम। बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, दुआएं बहुत ज्यादा हो रही थी। लोग खुले मैदान में सख्त गर्मी में खड़े होकर दुआ के लिए जा रहे थे। अल्लाह वाले भी थे, दिल्ली के एक दरवेश भी थे। उसमें एक बच्ची को देखा तो वो छतरी साथ लेके जा रही थी। छतरी हर दौर की इजाद है, शक्लें बदली हैं। वो छतरी साथ लेके जा रही थी। उसने कहा कि तुम छतरी क्यों? उसने कहा दुआ के लिए जा रहे हैं, बारिश होगी, बारिश होगी, मैं भीगती भी आऊं। सारे हैरान हुए कि इसको इन दुआओं का इतना यकीन है कि बस हम दुआ करेंगे, जब करेंगे तो बारिश होगी, जब बारिश होगी तो छतरी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं छतरी साथ लेके, इसको मैं अक्सर कहा करता हूं छतरी वाला यकीन। ऐसा यकीन, ऐसा यकीन कि जिस यकीन के अंदर फैसला है कि मैं चाह रहा हूं और मेरे अल्लाह ने कर दिया।